दुनिया में मौसम को प्रभावित करने वाले कई बड़े प्राकृतिक सिस्टम होते हैं, लेकिन उनमें से दो सबसे अहम है एल नीनो और ला नीना। ये दोनों ऐसे पैटर्न हैं जो सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया के तापमान और बारिश को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि अभी ला नीना एक्टिव है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि 2026 के अंत तक एल नीनो विकसित हो सकता है। अब यहाँ समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये एल नीनो और ला नीना है क्या। दरअसल ये दोनों एक बड़े क्लाइमेट सिस्टम के दो अलग अलग रूप हैं, जिसे एल नीनो साउदर्न एसोसिएशन यानी ENSO कहा जाता है। ये बदलाव प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में होते हैं, लेकिन असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। अब अगर इसे आसान तरीके से समझें तो फर्क समुद्र के पानी के तापमान और हवा के दबाव में समझ आता है। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्से का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, जबकि ला नीना के दौरान यही पानी सामान्य से ठंडा हो जाता है। साथ ही हवा के दबाव में भी फर्क आता है। एल नीनो में ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में दबाव ज्यादा और ताहिती में कम होता है, जबकि ला नीना में इसका उल्टा होता है। अब सवाल आता है कि सामान्य स्थिति क्या होती है जब ना एल नीनो होता है और ना ही ला नीना। तब प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा ठंडा और पश्चिमी हिस्सा गर्म रहता है। हवाएं आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है और जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है वो गर्म होता जाता है। लेकिन जैसे ही एल नीनो आता है ये हवाएं कमजोर पड़ जाती है और उल्टी दिशा में चलने लगती है, जिससे गर्म पानी वापस पूर्व की ओर आने लगता है। वहीं ला नीना के दौरान हवाएं और तेज हो जाती है, जो गर्म पानी को और ज्यादा पश्चिम की ओर ढकेल देती है। इस वजह से समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आता है और पूर्वी प्रशांत का तापमान और कम हो जाता है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इसे 1600 के दशक में पेरू के मछुआरों ने नोटिस किया था। उन्होंने देखा कि दिसंबर के आसपास समुद्र का पानी अचानक गर्म हो जाता है और इसी वजह से इसका नाम रखा गया एल नीनो यानी क्राइस्ट चाइल्ड। अब बात करते हैं कि ये हमारे मौसम को कैसे बदलते हैं। हर बार असर एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ सामान्य पैटर्न जरूर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तापमान पर असर समझते हैं। एल नीनो के दौरान आमतौर पर दुनिया का तापमान बढ़ जाता है, जबकि ला नीना के दौरान तापमान थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल नीनो में गर्म पानी ज्यादा फैलता है और सतह के पास रहता है, जिससे ज्यादा गर्मी वातावरण में जाती है। इसी का असर था कि साल 2024 जो अब तक का सबसे गर्म साल रहा, उसमें एल नीनो का भी योगदान था। साथ ही मानव जनित जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण था। अब बारिश के पैटर्न पर नजर डालते हैं। एल नीनो के दौरान प्रशांत क्षेत्र की जेट स्ट्रीम दक्षिण और पूर्व की ओर खिसकती है, जिससे अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों और मैक्सिको की खाड़ी में ज्यादा बारिश होती है। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है। इसके उलट ला नीना के दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिश होती है, जबकि अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में सूखा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं तूफानों की। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर में ज्यादा तूफान बनते हैं, लेकिन अटलांटिक क्षेत्र में खासकर अमेरिका के आसपास तूफान कम होते हैं। वहीं ला नीना के दौरान इसका उलट देखने को मिलता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन घटनाओं का असर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के स्तर पर भी पड़ता है। एल नीनो के दौरान सूखा और गर्मी बढ़ने से पेड़ पौधे कम बढ़ते हैं, जिससे वो कम CO2 अवशोषित करते हैं। साथ ही जंगलों में आग भी बढ़ सकती है, जिससे वातावरण में CO2 और ज्यादा बढ़ता है। अब सवाल ये है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल एल नीनो और ला नीना से जुड़ी चरम मौसम घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा और तूफान पूरी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती और ऊर्जा व्यवस्था को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर एल नीनो के दौरान दक्षिण अमेरिका के तट पर समुद्र से पोषक तत्व कम ऊपर आते हैं, जिससे मछलियों के लिए खाना कम हो जाता है और वहां के मछुआरों की आजीविका प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, 2015-16 के एल नीनो के दौरान आए सूखे और बाढ़ ने पूरी दुनिया भर में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किया था। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि एल नीनो जैसी घटनाएं वैश्विक आर्थिक विकास को भी धीमा कर सकती है। अब ये जानना भी जरूरी है कि ये घटनाएं कितनी बार होती है। आमतौर पर एल नीनो और ला नीना हर 2 से 7 साल के बीच आते हैं
और ये 9 से 12 महीने तक चल सकते हैं। हालांकि कभी कभी ये ज़्यादा समय तक भी बने रहते हैं और ज़रूरी नहीं कि ये एक के बाद एक ही आए। फिलहाल जो ला नीना चल रहा है वो 2024 के मध्य में शुरू हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जलवायु परिवर्तन का इन पर असर पड़ रहा है? संयुक्त राष्ट्र के आईपीसीसी के मुताबिक 1950 के बाद से ये घटनाएं पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत देखी गई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई साफ सबूत नहीं है कि जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर एल नीनो और ला नीना से प्रभावित हो रहा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भविष्य में एल नीनो ज्यादा बार और ज्यादा तीव्र हो सकता है और एल नीनो और ला नीना के बीच का उतार चढ़ाव भी बढ़ सकता है। लेकिन ये विषय अभी भी जटिल है और इस पर वैज्ञानिकों में पूरी सहमति नहीं बनी है। यानी साफ है कि एल नीनो और ला नीना सिर्फ मौसम के बदलाव नहीं है, बल्कि ये ऐसे वैश्विक सिस्टम हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।